अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार कहानी चिड़िया का घोंसला। ये कहानी चिड़िया से संबंधित है। एक चिड़िया जो कि घोंसला बनाना नहीं जानती है, बहुत ज़्यादा परेशान है और इस कहानी से हमें एक सीख भी सीखने को मिलेगी जो कि हम इस कहानी के बाद बताएंगे वो क्या दर्स है। कहानी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही अच्छी है। तो आइए शुरू करते हैं। चिड़िया का घोंसला। दरख्तों के पत्ते झड़ना शुरू हो गए थे। रात में हल्की हल्की ठंडक रहने लगी थी। सर्दियों की आमद थी। नन्ही चिड़िया ने सोचा कि गर्मियां तो हंस खेल कर गुजार लें, अब सर्दियों की कुछ फिक्र करनी चाहिए। अगर घोंसला नहीं हुआ तो सर्दियों में ठिठुर कर रह जाऊंगी। आखिर एक रोज़ उसने घोंसला बनाना शुरू किया। छोटी सी तो थी, घोंसला बनाना क्या जाने। जो कुछ सुन रखा था उसके मुताबिक इधर उधर से दो चार तिनके जमा किए और एक दरख्त की शाख पर पत्तों के दरमियान उन्हें रखकर सोचने लगी कि अब क्या करूं, किससे पूछूं कि इन तिनकों को कैसे जोड़ा जाए। इसी सोच में थी कि इतने में एक हुदहुद उसी दरख्त पर आ बैठा। सलाम दुआ के बाद हुदहुद कहने लगा, कहो नन्ही मुन्नी, ये तिनके क्यों लिए बैठी हो? सोच रही हूँ एक घोंसला बना लूँ। सर्दियाँ आ रही हैं, चंद तिनके तो जमा कर लिए हैं, अब इन्हें जोड़ने की फिक्र है। नन्ही चिड़िया ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर हुदहुद कहकहा मारकर हंसा और बोला, अरे बेवकूफ़, भला तिनकों से कहीं घोंसला बनता है? घोंसला तो दरख्त को खोद कर बनाया जाता है। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। चिड़िया हैरत से बोली, दरख्त को खोदकर? दरख्त को खोदकर भला कैसे? लो भला ये कौन सा मुश्किल काम है? हुदहुद ने कहा और यह कहकर उसने अपनी लंबी और नोकदार चोंच दरख्त पर बार बार मारनी शुरू की। खट 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 उसकी तेज चोंच लगने से आवाज़ पैदा हुई और दरख्त से लकड़ी का थोड़ा सा बुरादा निकल आया। दरख्त के तने पर छोटा गड्ढा पड़ गया। देखा, इस तरह खोदते रहने से बड़ी सी खो बन जाती है। मैं तो इसी तरह घोंसला बनाता हूँ। हम सारे हुदहुद यही करते हैं, दरख्तों के तने को खोदकर उनमें रहते हैं। तुम भी यही करो। आप ये देख सकते हैं तस्वीर में, हुदहुद लंबी नोकदार चोंच वाला परिंदा होता है। यह कहकर हुदहुद तो उड़ गया मगर नन्ही चिड़िया को परेशान कर गया। वो सोचने लगी कि अगर हुदहुद की बात मान लूँ तो उस जैसी तेज चोंच कहाँ से लाऊं जिससे दरख्त का तना खोद डालूं। आखिर उसने सोचा कि आजमाने में हर्ज क्या है और अपनी चोंच दरख्त पर मारने लगी। लेकिन उसकी छोटी सी चोंच से गड्ढा तो क्या बनता, उल्टी उसकी चोंच जख्मी हो गई। अब मैं क्या करूं? चिड़िया ने उदास होकर सोचा। अचानक उसकी नज़र खरगोश पर पड़ी जो दरख्त के नीचे से गुजर रहा था। भाई खरगोश, चिड़िया ने उसे आवाज़ दी। कहो नन्ही मुन्नी, क्या हाल है? खरगोश ने रुककर उसे देखा और बोला, भाई मुझे घोंसला बनाना सिखा दो ना। चिड़िया ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय कहा, आपने देखा जब हम परेशान होते हैं तो कोई हमसे पूछता है कि क्या हाल है, तो हम ये जब बताने के बजाय कि हालात कैसे हैं, उसके बावजूद हम जो है अपना सवाल उससे रख देते हैं। तो वो परेशान थी इसलिए उसने सीधा घोंसले की बात करी, ना कि अपने हालात बताए। घोंसला? भला मैं घोंसला बनाना क्या जानूं? हम खरगोश तो ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं। खरगोश ने जवाब दिया, बिल बनाकर ज़मीन में? चिड़िया ने हैरत से कहा, हाँ, हम अपने पंजों से ज़मीन खोदते हैं और जब काफ़ी गहरा गड्ढा बन जाता है तो उसमें रहने लगते हैं। गड्ढा यानी कि खो और गड्ढा एक ही मतलब है, सुराख। ठीक है, गड्ढा यानी कि खोदी हुई ज़मीन गड्ढा कह देते हैं, और जो खो होता है ज़मीन में या दीवार में जब कोई गड्ढा सुराख की जाती है उसको जो है हम खो कहा जाता है। तुम भी बिल क्यों नहीं बना लेती? अच्छा, अब मैं चलूँ, मुझे देर हो रही है, अभी मुझे रात के खाने के लिए सब्जियां जमा करनी हैं। इस तरह खरगोश भी चला गया और नन्ही चिड़िया को एक नई उलझन में डाल गया। अब मैं क्या करूं, बिल कैसे बनाऊं, वो सोचने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। यह सोचकर उसने दरख्त से उतरकर अपने छोटे छोटे कमज़ोर पंजों से ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। लेकिन इन नाजुक पंजों में इतनी ताकत कहाँ से आती कि ज़मीन खोद सकें? चोंच की तरह उसके पंजे भी ज़ख्मी हो गए। यह देखकर चिड़िया रोने लगी। एक तो चोंच और पंजे दोनों ज़ख्मी हो गए थे, दूसरे रह रहकर ये ख्याल भी आता था कि अगर घोंसला न बन सका तो मैं सर्दियों में ठिठुर कर मर जाऊंगी, यानी कि सर्दी से मर जाऊंगी। इतने में वहाँ से भालू का गुज़र हुआ। उसे रोता देखकर भालू ठहर गया और कहने लगा, क्या बात है नन्ही मुन्नी, क्यों रो रही हो?
चिड़िया ने उसे सारी बात बताई। भालू उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। देखो नन्ही मुन्नी, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूँ कि तुम्हें ना घोंसला बनाना पड़ेगा और ना ही बिल। तुम ऐसा करो कि मेरी तरह गार में रहा करो। गार यानी कि गुफा। ना खोदने की मुसीबत, ना बनाने का गम, बस जाओ और रहना शुरू करो। जंगल में बहुत सारे गार हैं, छोटे भी और बड़े भी। तुम उनमें से किसी एक में क्यों नहीं चली जाती? यह कहकर भालू तो चल दिया और नन्ही चिड़िया को एक नई परेशानी से दो चार कर गया। चिड़िया पहाड़ पर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने एक छोटा सा गार भी तलाश कर लिया, लेकिन मुसीबत यह थी कि उसमें बहुत सी चमगादड़ें रहती थीं। चिड़िया ने सोचा कि मैं एक कोने में रह लूँगी, लेकिन जब गार के एक कोने में जाकर बैठी तो उसे एहसास हुआ कि गार की ज़मीन पथरीली है, मतलब अच्छी ज़मीन नहीं है, सपाट नहीं है। उसने सोचा कि गार में भी तिनके जमा करके एक छोटा सा घोंसला जैसा तो बनाना ही पड़ेगा। अभी वो ये सोच ही रही थी कि तिनके लाऊं या नहीं कि चमगादड़ों ने उस पर हमला कर दिया। बेचारी चिड़िया बड़ी मुश्किलों से वहाँ से जान बचाकर भागी। आखिर फिर उसी दरख्त पर आ बैठी। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इत्तफाक से उसी वक्त उस दरख्त के नीचे से डॉक्टर हमदर्द गुजर रहे थे। वो जंगल में ही एक छोटे से मकान में रहते थे। वो बहुत हमदर्द और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। अक्सर जंगल के जानवरों की मदद करते और उनका इलाज करते। इसीलिए जंगल के सब जानवर उनसे मानूस थे। मानूस कई बार कई वीडियोस में, कहानियों में अल्फाज आया है। मानूस वो होता है अल्फाज जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करने वाला। इसीलिए जंगल के जानवर उनसे मानूस थे और उनसे मोहब्बत करते थे। डॉक्टर हमदर्द को देखकर चिड़िया इसीलिए फ़ौरन उनकी उंगली पर जा बैठी और सारी बात उन्हें कह सुनाई। डॉक्टर साहब ने अपने बैग से दवा निकालकर चिड़िया के ज़ख्मों पर लगाई और उसे अपनी हथेली पर बिठाकर बोले, नन्ही मुन्नी, मेरी बातें गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। पहली बात तो यह कि तुम्हें इस दुनिया में मशवरा देने वाले बहुत मिलेंगे जो बिल्कुल मुफ्त मशवरा देंगे, लेकिन उनमें से हर एक की बात मान लेने से नुकसान ही होगा। जो शख्स हर एक का मशवरा मान लेता है वो कहीं का नहीं रहता। मशवरा देने वाले अपने हालात के मुताबिक तुम्हें मशवरा देंगे, जैसा कि हुदहुद, खरगोश और भालू ने तुम्हें दिया। लेकिन उनके मशवरे सही होने के बावजूद तुम्हारे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि तुम उनसे मुख्तलिफ हो। एक चिड़िया हुदहुद के घर में या बिल में या गार में नहीं रह सकती, उसे घोंसले में ही रहना पड़ेगा। हुदहुद की तेज़ नोकदार चोंच है तो उसे दरख्त खोद कर घर बनाना आसान है, और यह काम किसी दूसरे के बस का नहीं। चिड़िया ने ज़ोर ज़ोर से सर हिलाकर हाँ कहा और बोली, तो फिर अब मैं क्या करूं? तुम चूं चूं चिड़िया के पास जाओ, वो तुम्हें घोंसला बनाना भी सिखाएगी। आज की रात तुम्हें अपने घोंसले में सोने भी देगी और खाना भी खिलाएगी। वो बहुत अच्छी चिड़िया है। चिड़िया ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, अब मैं ऐसा ही करूँगी और बहुत जल्द घोंसला बनाना भी सीख लूँगी। चिड़िया बोलती है, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी मदद भी की और मुझे काम की बात भी सिखाई। यह कहकर चिड़िया फुर से उड़ गई और डॉक्टर भी रवाना हो गया। चूं चूं चिड़िया ने नन्ही चिड़िया को न सिर्फ अपने घोंसले में रखा, उसे खाना खिलाया, बल्कि उसे घोंसला बनाना भी सिखा दिया। आज नन्ही मुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में रहती है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। उससे पहले हम आपको बता दें कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अक्सर लोग मशवरा दे देंगे फ्री में, मुफ्त में, फोकट में मशवरा दे देंगे, लेकिन उन सब का मशवरा एक अच्छा मशवरा नहीं होगा। वो अपने हालात के मुताबिक आपको बात बताएंगे जैसा कि वो कर सकते हैं। आपकी क्या काबिलियत है ये आपको एक अच्छा ही इंसान, अच्छा अक्लमंद पढ़ा लिखा इंसान ही बता पाएगा। तो हमें हर किसी का मशवरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसको अच्छे से सोचना चाहिए। आइए देख लेते हैं लफ्ज़ और उनके माने। आमद आमद शुरू होना, आने की खबर, रवाना चला जाना। गौर करने के बाद परिंदे उमूमन घोंसले में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ मरतबा एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होते हैं, सबके घोंसले अलग अलग तरह के होते हैं। बाज़ परिंदे निहायत खूबसूरत घोंसले बनाते हैं, जैसे बया का जो घोंसला होता है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, जिसका घोंसला सनतकारी का
एक आला नमूना है। ज़्यादातर परिंदे अपने घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं। कुछ तो बस तिनकों को जोड़कर बैठने की जगह से ज़्यादा खुश नहीं होते। कुछ घास फूस और तिनकों से बनाए जाते हैं और उनकी शक्ल छोटे से प्याले जैसी होती है, प्याले बर्तन जैसे। कुछ घोंसले तिनकों और घास से बनाए जाते हैं और ये थैली की सूरत में दरख्तों से लटके होते हैं। कुछ परिंदे जैसे कि हुदहुद अपने घोंसले दरख्तों के तने में खोद करके तैयार करते हैं। तो खोद कर जो है तने को खोद कर खो बना लेते हैं। परिंदे हमारे माहौल को खुशगवार बनाते हैं। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बत्तखें, हवा में ऊंचे उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना लुत्फ आता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम परिंदों की हिफाजत करें। ये कुछ सवालात हैं, इनके जवाब हम जो है कहानी से दे देंगे। जोड़े बनाइए। चिड़िया घोंसला बनाती है, घोंसले से मिला देंगे। हुदहुद खोदता है, तने को खोदता है और खो में रहता है। खो तो हुदहुद को खोद या खो से कर देंगे। और खरगोश बिल में रहता है, ज़मीन में बिल बनाकर। खाली जगहों को दिए हुए लफ्ज़ों से भरिए। भला तिनकों से कहीं घोंसला बनता है? पहले खाली जगह में तिनको आ जाएगा। उसने सोचा कि आजमाने में हर्ज क्या है, दूसरे में हर्ज लिख देंगे। बड़े भाई मुझे घोंसला बनाना सिखा दो ना। तो बड़े भाई कहा था चिड़िया ने। चोंच की तरह उसके पंजे भी ज़ख्मी हो गए। चौथे में पंजे लिख देंगे। पाँव और पंजे होते हैं चिड़िया के। जो शख्स हर एक का मशवरा मान लेता है वो कहीं का नहीं रहता। ये एक मरकज़ी ख़याल है इस सबक का, इस कहानी का। जो शख्स हर एक का मशवरा मान लेता है वो कहीं का नहीं रहता। इस बात को आप हमेशा याद रखें और इस कहानी से ज़रूर एक सीख हासिल करें। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों को एक अच्छा कंटेंट, एक सीख देने वाली वीडियोस, कहानियाँ मिल सकें और उनको जो है कुछ समझ मिल सके, शऊर मिल सके। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वस्सलाम।